हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। 7 अक्टूबर 2021 में मैंने आपको एक अपडेट दिया था रिगार्डिंग फंड रेजिंग, जो कि यशो इंडस्ट्रीज करने का प्लान कर रही थी और उसके रिलेटेड एक मीटिंग होने वाली थी जो कि शेड्यूल थी 9 अक्टूबर को। तो इसका रिजल्ट आज आया है। इसके चलते हमें देखने भी मिला था कि लास्ट के 5-6 जो ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 66% का गेन किया था। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग का आउटकम क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक फर्स्ट नंबर वाला जो डिस्कशन पॉइंट है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पे पता चलेगा कि 5 लाख जो शेयर है कंपनी के, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू 10 है, वो अलॉट किए जाएंगे। किनको? एक तो ये आशीष कचोलिया जी है, दूसरा मिथुल मेहता और तीसरा एक बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इन 3 पर्सनस को ऑलमोस्ट 5 लाख इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको पता रहनी चाहिए वो है फ्लोर प्राइस। तो वो कितना कैलकुलेट होके आ रहा है? वो आ रहा है 855 रुपीज़ का, जो करंट मार्केट प्राइस से अगर देखें आप तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको दिखेगा। यानी ऑलमोस्ट आई थिंक 45 या 50% के आसपास का डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। सॉरी, ये परसेंटेज टर्म में 28% निकल के आ रहा है। अगर मैं 1200 का करंट मार्केट प्राइस पकड़ूँ तो 1200 के हिसाब से अगर 800 तक 855 तक अगर ये कैलकुलेट होकर आ रहा है तो ये लगभग ऑलमोस्ट 28% आ रहा है, ठीक है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि शेयर में थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाई पड़ सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस शेयर को मैंने ऑलरेडी 450-460 के प्राइस पे सजेस्ट किया था और मेरा भी इन्वेस्टमेंट उसी प्राइस पे, तो मुझे मैटर नहीं करता है कि ये 800 आ जाए या 850 आ जाए। ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ और ये अगर डाउन भी जाता है तब भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। प्रॉब्लम उनको होगा जिन्होंने हायर प्राइस पे लिया है, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। सेकंड चीज़ जो आपको नोटिस करने वाली है कि कंपनी अगर अमाउंट कलेक्ट कर पा रही है इन्वेस्टर के थ्रू तो एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए कि अभी के लिए टेम्पररी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ फॉल हो जाए, बट एक इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा चांस हो सकता है अगर किसी ने नहीं लिया है तो। किसी ने अगर लिया है तो फिर मतलब थोड़ा बहुत आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हो और उसके बाद जब ये बिलो 950-900 मिल जाए तो आप वहाँ पे उठाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी सेकंड अगर आप देखते हैं तो बोर्ड में कुछ चेंजेस हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। और थर्ड एक है कि ये EGM होने वाला है। EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ये कब होने वाली है? ये 6 नवंबर को होने वाली है, जहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फाइनल मुहर लग जाएगी कि ठीक है ये देने वाले हैं करके। यहाँ पे आपको चेक करने वाली बात रहेगी कि मिथुल मेहता जो है इनके पास ऑलरेडी 7500 शेयर्स थे MS यशो इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है। तो उनका जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था वो 0.07% का था, जो कि अभी बढ़ के हो जाएगा 0.24। दो जो नए इन्वेस्टर है जो आशीष कचोलिया जी है और ये बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये जो दिख रहा है तो इनको ऑलमोस्ट 2.11% का स्टेक अभी अलॉट हुआ है। इनके पास प्रीवियसली कोई भी स्टेक नहीं था, ये बात आपको नोट करनी चाहिए। जैसा मैंने बोला था कि कुछ बोर्ड में भी थोड़ा बहुत स्लाइटली हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर उल्लाल रविंद्र भट्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड कमिटी देयरफॉर। तो इनको चूज़ करने का रीज़न क्या है? तो अगर आप नीचे में अगर इनको पढ़ेंगे उनके बारे में अगर ब्रीफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो FII होते हैं या FPI जिनको बोला जाता है, तो उनके साइड से जो इंडिया के अंदर जनरली जो इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपोजर है उसमें। तो इसी वजह से इनको यहाँ पर लिया है ताकि कंपनी में भी अच्छा खासा जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहेगा, फॉरेन फंड्स रहेंगे, वो इसमें आने चाहिए विथ टाइम। तो उनका भी जो एक्सपीरियंस है इनका वाला वो लेके कंपनी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। बाकी इनके बारे में और कुछ चीज़ें दी रहेंगी, कहाँ पे काम किया था, कितना काम किया था, तो उसको हम लोग डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड, ये अनुराग सुराना जी है जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी कंपनी ने मतलब ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इनका भी अगर आप ब्रीफ हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, ब्रीफ प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे पहला लाइन इंपॉर्टेंट जो रहेगा, मिस्टर अनुराग सुराना हैज़ 27 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन स्पेशलिटी पॉलीमर। आपको पता है कि ये कंपनी स्पेशलिटी सेगमेंट में ही काम करती है। तो ये स्पेशलिटी पॉलीमर, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स, तो जो भी बिजनेस है ना इनके इसमें इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर है, इसलिए कंपनी ने इनको ऐड किया है ताकि ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो इस कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सके और कंपनी को एक थोड़ा सा नई ऊंचाई पे लेके चले जाए। बाद में इनका जो भी एक्सपीरियंस है ना, पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है। अगर लास्ट के 6 ट्रेडिंग सेशंस को देख के आप तो ये वाला जो लेवल निकल के आता है ना, यहाँ पे देखिए आप ऑलमोस्ट ये वाला 1 मिनट,
ऑलमोस्ट ये वाला यहाँ से मतलब ये 750 के प्राइस से पकड़ लीजिए, 740 या 750 के प्राइस से अगर आप ये वाला 1250 अगर पकड़ लेते हैं तो ये गेन निकल के आता है 500 रुपीज़ का। और इसको अगर मैं 750 से अगर डिवाइड कर दूँ तो जैसे मैंने बोला था कि लास्ट के 6 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 66% का इसने गेन किया है। तो 6 ट्रेडिंग सेशन में 66% यानी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। एक साल में कोई स्टॉक इस टाइप की रिटर्न दे देता है 66% के, ठीक है। जो बड़ा वाला मतलब लार्ज कैप कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मिड कैप लार्ज कैप की, इसने 6 ट्रेडिंग सेशंस में दे दिया। तो क्या ये स्टॉक 20-30% नहीं गिर सकता है? तो डेफिनेटली गिर सकता है। तो करंट सिनारियो अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेरिश हूँ। क्वाइट पॉसिबल है कि हमें यहाँ पे एक 850-900 के लेवल्स हो सकता है दिखाई दे, या फिर हो सकता है कि 1000 के लेवल से भी ये रिवर्सल ले ले। तो शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा सा बेरिशनेस दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं इसमें बुलिश हूँ, ठीक है। कंपनी अच्छा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह अच्छा है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ज़्यादातर फोकस उसमें कर रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे अच्छा खासा ही परफॉर्म कर सकता है। और इसमें मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड है तो आपने इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप चाहे तो इन प्राइस पे जो मैंने सजेस्ट किया आपको 850 हो गया, 900, तो यहाँ पे चाहिए तो आप छोटा मोटा क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको 450 के प्राइस पे कवर किया था, 450-460 के आसपास जब ये चल रहा था। इस वीडियो का लिंक लगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और क्वाइट पॉसिबल आपको लग सकता है कि मैं एक तरीके से मतलब सही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरा वाला जो एवरेज प्राइस है ना वो 477 रुपीज़ का ही है, ठीक है। जब मैंने आपको वीडियो वो बना के रिकमेंड किया था ना, तो उस टाइम पे मैंने भी बाय किया था। जब मुझे किसी शेयर में वैल्यू दिखती है ना तब मैं उसको बाय करता हूँ और साथ ही मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन जब बोलता हूँ तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ सेंस होता है। अभी आप देख सकते हैं 162% का गेन है। तो ये लास्ट जो 6 ट्रेडिंग सेशन है उसमें अगर मुझे 66% गेन मिला है, अगर मैं इसमें से 62% निकाल भी दूँ तब भी मेरा वाला जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का तो बन ही रहा है, ठीक है। तो इसमें मुझे ये 30% गिर जाए, 40% गिर जाए, मुझे उससे कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, ना ही मैं उसके बारे में ज़्यादा केयर करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसको मुझे लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का एक ये है, मतलब मैंने वो डिसाइड किया कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। और ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि इस शेयर को मैंने ओनली 1% का अलॉटमेंट दिया है मेरे पोर्टफोलियो का। तो ये 1% का, जैसे मैंने बोला कि 1% का अगर वो 0% भी हो जाता है ना तब भी मेरा पोर्टफोलियो हिलेगा नहीं, ठीक है। 0.5 भी हो जाता है तब भी हिलेगा नहीं। और ये वाला अगर अच्छा खासा रिटर्न देता रहेगा तो मेरा वाला पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा। क्योंकि मेरा मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप मिड कैप में आता है। उसके बाद ऐसी जो कंपनीज है जहाँ पे मैं दाव खेलता हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम मेरा वाला अलॉटमेंट 1 या 1.5% होता है, ठीक है। मेरा ये कि ये रहता है, एम रहता है कि बाकी की कंपनी उसको मैं अच्छा खासा चलाऊँ और उसी के साथ साथ में ऐसे छोटी छोटी भी पिक्स मैं ले लूँ जो कि आने वाले टाइम पे एक मिड कैप लार्ज कैप सेगमेंट में आ सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।